हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2022 देना है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश की तैयारी को लेकर एक वीडियो बनाइए जिससे हम लोग इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कर सकें और इंग्लिश में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें। स्टूडेंट, आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा कि आप कम से कम दिनों में 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं, आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स कैसे पढ़ने हैं, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है ताकि मैं आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और सभी सब्जेक्ट पर वीडियो बना सकूं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं 12th इंग्लिश की तैयारी हम कैसे करें। अगर इस तरह करोगे, जिस तरह मैं बताऊंगा, अगर इस तरह करोगे तो आप 95% प्लस मार्क अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको कुछ काम करने होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बताएंगे कि इंग्लिश की अच्छी तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को पढ़ लेना है। स्टूडेंट, जब तक आपका चैप्टर पूरा आप लोग नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके इंग्लिश का सिलेबस नहीं पूरा होगा, तब तक आप लोग इंग्लिश में 95% प्लस मार्क नहीं ला सकते हैं या इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए जो इसका सिलेबस है। जैसे मान लीजिए, देखिए सिलेबस, ठीक है, जो इसका सिलेबस है, आपका जो पूरा चैप्टर है इंग्लिश प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, उन सभी के चैप्टर्स को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपकी इंग्लिश की तैयारी पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहला टिप्स मैं यही कहूंगा, कुछ और कहने से पहले, कि सबसे पहले इंग्लिश के सभी चैप्टर को पढ़ लें। प्रोज में जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को पढ़ें, पोएट्री में जो चैप्टर है उनको पढ़ें, सप्लीमेंट्री रीडर्स में जो चैप्टर है उनको पढ़ें, यानी कि कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं पूरा होगा आप किसी भी सब्जेक्ट में 90% प्लस मार्क अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ लेना है, ठीक है। यानी कि आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा रखना है। अब देखिए, दूसरा नंबर पर हम क्या बात करते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारा, तो देखिए अब आपका आता है आर्टिकल राइटिंग। आपके राइटिंग सेक्शन में, इंग्लिश में जो राइटिंग सेक्शन होता है उसमें आपको आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। अब स्टूडेंट, आपको आर्टिकल लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको आर्टिकल कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको आर्टिकल लिखने का सही तरीका नहीं मालूम होगा आप आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, आपको किस प्रकार से लिखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में लेटर राइटिंग भी आता है, ठीक है, लेटर राइटिंग, ठीक है। तो लेटर राइटिंग भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कैसे पता होगा जब तक आप नहीं बताएंगे। देखिए, मैं आपको आर्टिकल राइटिंग पर वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। आप लोग कहेंगे आर्टिकल राइटिंग शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से मैं आर्टिकल राइटिंग पर वीडियो बना दूंगा, लेटर राइटिंग पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ठीक है। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे तब तक मैं इन टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज बना सकूं। तो देखिए, आर्टिकल लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जाइए देखिए, जो भी आर्टिकल आपको लिखना है उसको समझिए, क्योंकि अगर आपको तरीका पता है तो आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन की बात करें तो उसमें तो आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो रीडिंग के तो हम यहाँ पर ज्यादा वो नहीं करेंगे। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपका जो ग्रामर पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स को पढ़ें। यानी कि जो आपका ग्रामर है उसमें जो एंटोनिम और सिनोनिम्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ें। आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सिंटैक्स, इन सबके ज्यादा से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आप डेली 10-10 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, 5-5, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट एंटोनिम और सिनोनिम्स को पढ़ना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सभी को ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन उनको भी आपको पढ़ना है। डेली आप लोग 10-10 क्वेश्चन अगर एक एक टॉपिक के पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग, इसके लिए मैं ये नहीं बता सकता कि यही एंटोनिम इंपॉर्टेंट है, यही सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, यही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंट है, यही सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्लियरली नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
है, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जितना भी हो सके डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोफोन्स सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, आपको डेली क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना है। अब देखिए आपको अगला क्या करना है, देखिए आपके इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर है। ठीक है, अब इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें। देखिए स्टूडेंट, समय आपके पास बहुत कम है, आप प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर जो आपका है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आपके कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, जैसे प्रोज में आपका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग और थर्ड चैप्टर डीप वाटर। यानी कि प्रोज में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग और तीसरा है डीप वाटर। इन तीनों चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों को पढ़ लेना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं इनमें से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, तभी आप लोग अच्छा मार्क इंग्लिश में ला सकते हैं। ठीक है, पोएट्री में तो आपको पढ़ना है, ठीक है, स्टैंजास। सप्लीमेंट्री में आपको क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल, सेकंड चैप्टर है द टाइगर्स किंग। ठीक है, ऐसे 2-3 चैप्टर के क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं, उनके शॉर्ट क्वेश्चन को, उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इनके क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जाइए 2-2, 3-3 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी पढ़ लीजिए और सभी चैप्टर के आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर है उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो इनके क्वेश्चंस को आप लोग जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें, उनका पूरा हिंदी मीनिंग पढ़ लें, ताकि आपको आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो सभी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया उनको पढ़ लीजिए। देखिए आपके पोएट्री में जो सेंट्रल आइडिया है उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनके सेंट्रल आइडिया को आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप लोग जाइए, पोएम खोलिए, जो कविता है, जो पोएट्री में फर्स्ट लेसन है, जाइए उसके सेंट्रल आइडिया को पढ़िए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके आप लोग सेंट्रल आइडिया पढ़िए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं। आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, जो भी टॉपिक है आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए डेली हिंदी के एक एक पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहें। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पैसेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा पैसेज आए, आपको भी नहीं पता है, कोई भी पैसेज आपको दिया जा सकता है। तो आपका अगर टेंस मजबूत है, आप लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत तेज है, तो आप लोग पैसेज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, डेली एक एक 2-2 पैसेज को सॉल्व कीजिए, उसे हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एक बेटर प्रैक्टिस बनेगी और आप लोग अच्छे से पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पैसेज को सॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें, यही करके आप इंग्लिश में अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना है एक बार दोबारा हम देखते हैं। सबसे पहले आप इंग्लिश के सभी चैप्टर को पढ़ लें, आपको कोई भी चैप्टर इसमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका यही है कि सभी चैप्टर को आपके इंग्लिश में पढ़ लेना है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले आपको इंग्लिश का सिलेबस पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए रीडिंग सेक्शन तो आप कर ही सकते हैं, पैसेज पढ़ना होगा आपको। आर्टिकल राइटिंग, आपके बोर्ड एग्जाम में जो आर्टिकल राइटिंग होता है उसको आपको लिखने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल लिखने का सही तरीका आप लोग पता कर लीजिए, उसको लिखिए। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में देखिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, सिंटैक्स, इनको पढ़ें, क्योंकि यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कौन सा आएगा ये किसी को नहीं पता है, तो आप लोग क्या कीजिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जो आपकी वोकेबुलरीज हैं उनको। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको इंग्लिश प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है।
प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको पढ़ लेना है। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उससे आप लोग पढ़िए, ठीक है। आपके पास जो बुक है उससे पढ़िए, लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। उसके बाद में देखिए आपको सभी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज को पढ़ने हैं, ठीक है। जितने भी सेंट्रल आइडिया आपके इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद में डेली हिंदी के एक एक पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यही सब अगर आप करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसी तरह हिंदी का वीडियो चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें शुभम लेक्चरर, तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।